जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो प्रतिमा आंटी का सत्संग है। ये गुरु जी महाराज की बहुत पुरानी संगत है और बहुत ही प्यारा ब्लेसिंगफुल सत्संग इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो प्लीज़ साथ संगत जी आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिमा आंटी की जो मदर हैं वो गुरु जी से जब उनकी फिजिकल फॉर्म के समय से जुड़ी हुई हैं, तो आज उनकी डॉटर हमारे साथ एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं और वो बता रही हैं कि गुरुजी ने कैसे उनको सत्संग पे बुला के ब्लेस किया, कैसे शिवरात्रि पे गुरुजी ने उनको संकेत दिए, कैसे शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने उन्हें ड्रीम दर्शन दिए। तो प्लीज़ संगत जी आज के सत्संग को आप ज़रूर सुनिएगा। कल शिवरात्रि है, हो सकता है ये सत्संग हम में से किसी ऐसी एक संगत के लिए हो जिसका कल्याण गुरुजी करना चाहते हो, तो बिना स्किप के ज़रूर सुनिएगा बड़ी श्रद्धा भाव से। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, क्या वर्णन करूं उस गुरु का जिसने झोलियां भर दी, क्या वर्णन करूं उस गुरु का जिसने झोलियां भर दी, जीवन का कल्याण करके मुझे भवसागर पार उतार दिया। क्या वर्णन करूं उस गुरु का जिसने मेरी झोलियां भर दी, शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता उनका वर्णन, उन्होंने तो मेरी ज़िंदगी निहाल कर दी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो जीवन में बहुत सारे हैं और मैं यही कहूँगी हर रोज़ हर दिन एक सत्संग है। मैं अब एक सत्संग शेयर भी कर रही हूँ, ये भी एक मेरा एक सत्संग ही है। हर पल, हर घड़ी, हर श्वास एक सत्संग है। हम जी रहे हैं, ये पूरा ही सत्संग है। सत्संग के बिना जीवन का कोई आधार नहीं है। सत्संग जहाँ मिल गया, जिसे मिल गया, उसका जीवन का उद्धार होना ही संगत जी कन्फर्म लिखा है। और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन का उद्धार, हमारे जीवन की भागदौड़ हमारे गुरु महाराज जी के हाथ में है, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और आज देखिए, गुरुजी ने शिवरात्रि से पहले एक दिन पहले ये सेवा बख्शी है, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और यही कहती हूँ संगत जी कि कल शिवरात्रि है, यानी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान को प्रकाश की ओर ले जाना। और संगत जी, शिवरात्रि का अर्थ ही यही है, अज्ञान से अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर यात्रा। जब हम संगत जी शिवरात्रि मनाते हैं तो यकीन मानिए उस समय हमें गुरुजी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। यह वह रात है जब मन, बुद्धि और आत्मा को पवित्र करने का अवसर मिलता है। संगत जी, गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो कहा करते थे, शिवरात्रि केवल व्रत नहीं, ये आत्मा का जागरण है। इस दिन यदि मन से, तन से, ध्यान से संगत जी भगवान का चिंतन कर लिया जाए तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। और संगत जी, हम सभी मानते हैं कि हमारे शिव भंडारी भोले बाबा इतने भोले भावे भाले हैं कि वो हर एक, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, जात का, पात का, किसी चीज़ से भेदभाव ना करते हुए सबसे प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ हमें उन्हें मनाने की ज़रूरत है। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा सादा जिंदगी पर ही जोर दिया है और उन्होंने कहा, दिखावा नहीं, भावना चाहिए। हम लोग दिखावा करने बैठ जाते हैं ना, वो दिखावा भगवान को पसंद ही नहीं आता है। बड़े बड़े थाल, महंगे महंगे प्रसाद,
नहीं, गुरुजी कहते हैं दिल साफ रखो, सच्चा दिल रखो। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ये भावना रखो संगत जी कि हे महादेव, मेरे अंदर का अहंकार, क्रोध और भय आज आप धो दीजिएगा। संगत जी ये बात ध्यान रखिएगा, कल शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आप महादेव से यही कहिएगा कि मेरे अहंकार, क्रोध और भय को धो दीजिए। और संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर कीजिएगा, विशेष रूप से कीजिएगा। 108 बार तो जाप ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी क्योंकि ये मंत्र जाप नहीं, ये हमारी भावना है जो हम भोलेनाथ के आगे अर्पित कर रहे हैं। यदि संभव हो तो संगत जी रात के चारों पहर में जल, दूध, शहद, गंगा जल ज़रूर अर्पित करें भोलेनाथ को, क्योंकि संगत जी ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात ध्यान रखिएगा संगत जी कि कल आप अपने जल में दूध, शहद, गंगा जल ज़रूर डाल के अर्पित कीजिएगा। संगत जी गुरुजी शिवरात्रि पे कैसे संगत का कल्याण करते हैं वो भी आज मैं आपसे शेयर करूंगी। यह कोई साधारण दिन नहीं होता संगत जी, ये अनेक भक्तों ने अनुभव किया है। वर्षों की बाधाएं हट जाती हैं, घर का कलेश समाप्त हो जाता है, मानसिक तनाव कम होते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं शिवरात्रि की रात में विशेष रूप से वो अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स भेजते हैं, और जो भी गुरुजी से प्रार्थना करता है उसके सारी विपदाएं दूर होती हैं। कितने अनुभव किए शिवरात्रि के बाद मैंने संगत जी। शिवरात्रि के बाद गुरुजी ने मेरी जॉब लगवाई, मेरे हस्बैंड की बीमारी में राहत दिलवाई, घर में सुख शांति आई। ये सब किसकी कृपा है? ये महादेव की और गुरुजी की तो कृपा है संगत जी। हम सभी जानते हैं गुरुजी महाशिव के अवतार हैं और उन्होंने इस पृथ्वी पर संगतों का कल्याण करने हेतु ही जन्म लिया है और वो आज भी कर रहे हैं। अब संगत जी ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको बिल्कुल भी अनदेखा ना कीजिएगा। संगत जी कल आपको एक उपाय ज़रूर करना है। 1 घंटा मोबाइल बंद करके, बातें बंद करके केवल मंत्र जाप करना है और सीधा कनेक्शन गुरुजी से बनाना है। संगत जी 1 घंटे का समय कल ज़रूर निकालिएगा शिवरात्रि पे। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठिएगा, हाथ जोड़िएगा, चिंतन कीजिएगा और केवल सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करना है, सीधा कनेक्शन बनाना है। दूसरा उपाय संगत जी, कल रात 12 बजे के बाद संगत जी आपसे जैसी भी गलती हुई हो, जो भी गलती हुई हो, मन ही मन माफ़ी मांगे। अपने अपराधों के लिए महादेव से क्षमा मांगे और यही कहे, महादेव गुरुजी मेरे से कोई भी गलती हुई है, त्रिकुटी अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपके बताए हुए मार्ग पे ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका न अनजान बच्चा हूँ, जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तीसरा उपाय संगत जी, एक सरसों तेल का दीपक जला के प्रार्थना करें कि गुरुजी मेरे जीवन का अंधकार दूर करो, गुरुजी मेरे जीवन में प्रकाश की किरण डालो, गुरुजी मुझे अपने मार्ग पे चलाओ, गुरुजी मुझ में बुद्धि विवेक भरो ताकि मैं कभी भी कोई गलत काम ना करूं और करने से पहले मुझे आपका डर हो। यही सब प्रार्थना ज़रूर करनी है। और संगत जी सबसे चौथा उपाय, गुरुजी कहते थे भूखे को भोजन देना ही सच्ची पूजा है। तो संगत जी कोशिश कीजिएगा कल किसी गरीब को अपने हाथ से कुछ भी दान ज़रूर कीजिएगा। संगत जी एक बात मैं सबसे पहले कहूँगी कि गुरुजी से कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए और वो डायरेक्ट कनेक्शन आप खुद बना सकते हैं। रोज़ 11 मिनट भी करोगे तो ऊर्जा बदल जाएगी। संगत जी सेवा भाव, मंदिर में नहीं जा सकते, घर में माता पिता की सेवा कीजिए। गुरुजी कहते थे कड़वे शब्द आध्यात्मिकता शक्ति को कम देते हैं और इसीलिए कभी किसी से कड़वा शब्द न बोलिए, मीठे शब्द बोलिए, निंदा से दूर रहिए। शिवरात्रि के दिन विशेष संकल्प लीजिएगा कि मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं किसी के लिए कोई गलत शब्द नहीं बोलूँगा, मैं किसी का कभी बुरा नहीं सोचूंगा, किसी के प्रति मेरे मन में कोई छल कपट की भावना नहीं आएगी। ये ध्यान रखिएगा संगत जी। संगत जी मेरी मदर जो हैं वो गुरुजी के टाइम की संगत हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं कि आंटी हम डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बना सकते हैं।
संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से पूर्ण समर्पण से बनता है। जब आप कहें जो होगा आपकी इच्छा से होगा, वही कनेक्शन शुरू हो जाता है उस समय से गुरुजी से। विश्वास बहुत ज़रूरी है। मुश्किल समय में भी गुरुजी का शुक्राना करना है, चाहे कितना भी कठिन समय हो, कितनी भी परिस्थितियाँ खराब हो, लेकिन गुरुजी का शुक्राना करने से नहीं चूकना। ध्यान रखिए संगत जी, गुरुजी का सिमरन करें, महादेव का ध्यान करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शिवरात्रि के बाद 40 दिन तक सुबह जल्दी उठकर मंत्र जाप करें। ज़रूर करें संगत जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सब चीज़ें से करने से ना आपका जीवन बदल जाएगा। कल शिवरात्रि है, क्रोध नहीं करना, अहंकार को त्यागना, सादा जीवन जीना और शुद्ध विचार रखना। यदि संगत जी आपने ये सब कर लिया ना, तो समझ लेना गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे। संगत जी, शिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, ये आत्मा की क्रांति है। मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि आज से ही संकल्प लें, मैं बदलूँगा या बदलूँगी, मैं सुधरूँगा या सुधरूँगी, मैं सेवा करूँगा या करूँगी, मैं जाप करूँगी या करूँगा। संगत जी, ये ही संकल्प कल आप लीजिएगा और अंत में हाथ जोड़ के भगवान से यही प्रार्थना कीजिएगा कि हे महादेव, हे गुरुजी, मेरे जीवन को साधना का मार्ग बना दीजिए, मेरे घर में सुख शांति दीजिए और मेरे मन को स्थिर दीजिए और मुझे एक सच्चा भक्त बनाइए। फिर देखिए संगत जी कि कैसे आपका जीवन का उद्धार होगा। गुरुजी हमेशा कहते हैं संगत जी कि मुझसे जुड़ने के लिए आपका मन स्वच्छ होना चाहिए, दूसरे के प्रति कभी भी गलत भाव नहीं आने चाहिए। मैं संगत जी जब गुरुजी के व्रत रखती हूँ ना, तो सिर्फ एक ही बात कहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मेरे से गलती से भी गलती ना हो जाए, मेरे से भूल से भी भूल ना हो जाए, और अगर मेरे से हो जाए तो आप मुझे मार्ग बताइए, आप मुझे सही दिशा बताइए कि ये दिशा सही है। क्योंकि संगत जी, माता पिता का फ़र्ज होता है कि अपने बच्चों को हमेशा गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाना। बच्चा भटक जाता है, मैं गुरुजी से हमेशा कहती हूँ कि मेरे अंदर से त्याग, अहंकार, क्रोध सब ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इंसान का जीवन ख़राब कर देती है संगत जी, और उसके बुरे कर्म लिखने में मदद कर देती है। हमें संगत जी अपने जीवन से सब चीज़ें निकालनी है। हमें कभी किसी के प्रति कुछ गलत भाव लाना ही नहीं है। हमें हमेशा सुख शांति का ही अनुभव करना है और हमेशा गुरुजी से, महादेव जी से, समस्त देवी देवताओं से यही प्रार्थना करनी है कि सबके जीवन में खुशहाली हो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में कभी कोई दुख परेशानी ना हो। विश्वास कीजिए संगत जी, जब आप ये सब करते हैं ना, तब कहीं जाके आप गुरुजी की संगत बनते हैं। नहीं, गुरुजी कहा करते थे भीड़ तो बहुत आती है, संगत मेरी मुट्ठी भर ही रह जाती है। तो संगत जी, हमें मुट्ठी भर संगत ना बनते हुए गुरुजी की शरण में जाकर सिर्फ उनसे यही प्रार्थना करनी है कि गुरुजी हमेशा हमारा कल्याण कीजिए, हमेशा हमें अपने साधक मार्ग पे चलाइए, सदैव हमें अपनी कृपा से अपने चरणों में लगाएं। यही प्रार्थना कीजिए साथ संगत जी, और फिर देखिए कि कैसे आपका कल्याण होता है। विश्वास करके देखिए संगत जी, मैंने बहुत सारी चीज़ें अनुभव की हैं। इस घोर कलयुग में बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है गुरुजी की शरण। जिसने गुरुजी की शरण पा ली उसके जीवन का उद्धार हो गया। और संगत जी, जिसने भी गुरुजी के शरण में जाने के बाद अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उसका कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। शिवरात्रि कल बहुत बड़ा दिन है। मैं सभी से यही कहूँगी संगत जी, कल ये संकल्प ज़रूर लीजिएगा कि अपने त्याग, अहंकार को त्याग दीजिए, अपने क्रोध को त्याग दीजिए, अपने लालच को त्याग दीजिए, अपने छल कपट को त्याग दीजिए। सब चीज़ त्याग के से परमात्मा की शरण में चले जाइए, फिर देखिए कैसे आपका उद्धार होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें अनुभव की है संगत जी की गुरुजी की कृपा से मेरी फैमिली के बहुत सारे कष्ट दूर हुए हैं। संगत जी, ये उपाय करने से डेफिनेटली आपका रिश्ता गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग होगा और आपके जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान होगा। विश्वास करके रखिए। भरोसा, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है संगत जी, और देखिए इन्हीं सब चीज़ों से जीवन का उद्धार होता है। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन संगत जी कहते हैं ना, वर्णन गुरुजी का शब्दों में कभी नहीं किया जा सकता। मेरे पास बहुत सत्संग है, चाहूँ तो डेली सत्संग सुना सकती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की कृपा ना हो, उनकी मर्जी ना हो, तो पत्ता भी नहीं हिलता। बिना गुरुजी की मर्जी के तो संगत जी
एक पत्ता तक नहीं मिलता हिलता, तो हम तो वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं वर्णन भी जब ही कर पाएंगे जब गुरु की कृपा है। संगत जी, हमें अपने आप को बदलना है, हमें दुनिया को नहीं बदलना, हमें सिर्फ अपने आप का उद्धार करवाना है। क्योंकि दुनिया को बदलने का जो चीज़ें हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, दुनिया को बदल सिर्फ भगवान सकते हैं। और मैं तो यही कहती हूँ संगत जी, भगवान की बस की भी बात नहीं है, इंसान को खुद बदलना होता है। क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ें हम पे डिपेंड करती है। मैं तो सभी से यही कहती हूँ कि परमात्मा की जितनी भक्ति हो सके ना संगत जी, उतनी कीजिए। क्योंकि परमात्मा की भक्ति करने से ही इंसान का कल्याण हो सकता है। वरना संगत जी, ये दुनिया बेरंग है, इसका कोई रंग नहीं है, कोई भी रंग। अगर इसका रंग होता तो आज शायद संगत जी इंसान इंसान से प्रेम कर रहा होता, इस कलयुग में कोई भी कठोर वचन ना बोल रहा था, इतने पाप इतने अपराध ना हो रहे होते। हमें तो गुरुजी से जुड़ने के बाद यही पता चला है कि संगत जी, इस कलयुग से बचने का एक ही मार्ग है, गुरु की भक्ति, गुरु की कृपा, गुरु के चरण, गुरु को समर्पण करना। यही संगत जी एक मार्ग है जिससे हम बच सकते हैं। बाकी तो संगत जी सब अंधकार है, सब बेकार हैं। प्रभु की भक्ति कीजिए, उनकी आराधना कीजिए और हमेशा उन पे विश्वास बना के रखिए और अपना पूरा जीवन गुरु को समर्पित कीजिए। मैं संगत जी कहना बहुत चाहती हूँ, लेकिन शायद यहीं तक गुरुजी ने वर्णन करवाया, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। और यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा अपनी कृपा, दृष्टि, मेहर सभी गुरु परिवार की संगत पे बनाए रखना और शिवरात्रि के पावन समय पे सब पे अपनी कृपा बनाना गुरुजी, सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।